हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि डीएससी को कैसे एसोसिएट करा जाएगा वी3 पोर्टल पे। इसके लिए मैंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बनाए हैं जो सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने डीएससी को ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है एमसीए के वी2 पोर्टल पे, तो क्या उसके लिए भी मैंडेटरी है कि वो वी3 पोर्टल पर डीएससी रजिस्टर करेगा? तो इसका आंसर है यस। ये सभी के लिए मैंडेटरी है। जिसका वी2 पोर्टल पे डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके लिए भी वी3 पोर्टल पे डीएससी मैंडेटरी है रजिस्टर कराना। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है वेदर डीएससी कैन बी रजिस्टर फ्रॉम द रजिस्टर यूजर आईडी। जो हमारे पास पहले रजिस्टर यूजर आईडी होती थी, क्या हम उससे डीएससी रजिस्टर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हमें डीएससी वी3 पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए हमें बिजनेस यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारी जो रजिस्टर यूजर आईडी पहले थी उससे हम डीएससी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड है हाउ मेनी डीएससी कैन बी रजिस्टर फ्रॉम द बिजनेस यूजर आईडी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम एक ही रजिस्टर यूज़र आईडी से बहुत सारे डीएससी रजिस्टर कर सकते थे, पर अब क्या है, हम एक बिज़नेस यूज़र आईडी से केवल एक ही डीएससी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी प्रोफ़ेशनल की यूज़र आईडी हो और उसी प्रोफ़ेशनल की यूज़र आईडी से आप बहुत सारे डीएससी रजिस्टर नहीं कर सकते। अब आपको सबके लिए सेपरेटली यूज़र आईडी, बिज़नेस यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी और आपको डीएससी रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब क्या है कि अगर कोई फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई बंदा है डायरेक्टर के तौर पे हर डायरेक्टर को क्या वी3 पोर्टल पे बिजनेस यूजर आईडी बनानी मैंडेटरी है? हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है। अब सबके लिए अपना खुद का बिजनेस यूजर आईडी बनेगी और उसके थ्रू ही वो अपने डीएससी को एसोसिएट करा पाएगा। ठीक है। क्या कोई बंदा ऐसा भी है कि जो एज ए डायरेक्टर और एक ही बिजनेस यूजर आईडी पे क्या वो एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोफेशनल अपने डीएससी को रजिस्टर कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। उसको डायरेक्टर के तौर पे अलग बिजनेस यूजर आईडी बनानी पड़ेगी और एज ए प्रोफेशनल उसको सेपरेट तरीके से बिजनेस यूजर आईडी बना के अपने आप को रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले हम आ जाएंगे एमसी की वेबसाइट पे और यहाँ पे हम साइन इन करेंगे। साइन इन पे जाके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रजिस्टर करने का, तो हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। इसमें बेसिक डिटेल फिल करी जाएगी और यहाँ पे आपकी बिजनेस यूजर आईडी रजिस्टर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे है बिजनेस यूजर, एज ए बिजनेस यूजर आपको आईडी रजिस्टर करानी है। ठीक है। अब आपने किसके लिए कर रहे हो? मेरा यहाँ पे केस में मैं डायरेक्टर के लिए कर रहा हूँ। आप प्रोफेशनल के लिए करोगे तो आप प्रोफेशनल चूज कर लोगे, या इसमें से जिस भी ऑप्शन आपके केस में एलिजिबल होता है आप उसको चूज कर लोगे। मेरे लिए यहाँ पे डायरेक्टर है तो मैंने डायरेक्टर चूज कर लिया है। अब डायरेक्टर चूज किया है तो डिन नंबर यहाँ पे मेरे लिए क्या हो गया है, मैंडेटरी हो गया है डालना। डिन नंबर डाल के मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट में उसकी बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। बेसिक डिटेल हमें वहाँ पे इसकी डाल देनी है। ठीक है। इसमें जैसे कि नाम डालना है हमें इसका, और इसकी डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है। जो भी डायरेक्टर को आप यहाँ पे जिसकी भी डायरेक्टर की आप यूज़र आईडी क्रिएट कर रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जेंडर में डाल दिया और हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका एड्रेस ऑटोफिल आ जाएगा, वो वहाँ से उठा लेता है पोर्टल से। ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यू दिल्ली इसके एड्रेस में चूज़ कर लिया है, जो कि नहीं आ था, हमने वो कर लिया है। अब यहाँ से इसकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है रजिस्टर है वो आ चुका है, और इसमें यहाँ पर हम इसका पासवर्ड सेट कर देंगे। हमने यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट कर दिया। अब इस पासवर्ड से ही हम इसकी आईडी को ओपन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इसमें आप जो भी आपको सही लगे, जिसको हम बोलते हैं हिंट क्वेश्चंस, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट कर लिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना OTP डालूंगा और यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट, हाँ, OTP डाल के इस तरीके से हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका ये सक्सेसफुली आपका बिजनेस यूजर आईडी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लॉगिन करेंगे यहाँ पे। ठीक है। लॉगिन एज ए बिजनेस यूजर आईडी। तो आपकी जो ईमेल आईडी आपने डाल रखी है वही आपकी यहाँ पे लॉगिन डिटेल बन जाएगी, आपकी यूजर आईडी बन जाएगी।
ठीक है। और जो पासवर्ड वहाँ पे आपने डाला था वो आपका पासवर्ड रहेगा जो आपने वहाँ पे डाल के यूज़र आईडी क्रिएट करी थी, मतलब आपने रजिस्टर किया था अपने आप को। ठीक है, ये आप इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर चुके हो। अब आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा जिससे आप इसे कंफर्म करोगे। ठीक है, अब ओटीपी डालते ही यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। जी, इस तरीके से हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे माई सर्विसेज पे। बिजनेस यूजर आईडी लॉगिन करने के बाद माई सर्विसेज में F4 सर्विसेज में जाके आपको करना है यहाँ पे एसोसिएट डीएससी। ठीक है, एसोसिएट डीएससी खोलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल द डीएससी वेब शॉकर इंस्टॉलर, और एक बोलेगा डाउनलोड इंस्टॉल लेटेस्ट एम्ब्रिज। तो मेरे पास दोनों ऑलरेडी रजिस्टर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एसोसिएट डीएससी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टोकन सेलेक्ट करना है, टोकन आ गया। यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है बंदे का, बंदे का नाम आ गया। टोकन का पासवर्ड डाल के आपको इसको यहाँ पे मैंने टोकन नंबर डाल दिया इनका सारा, और यहाँ पे रजिस्टर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश कुमार, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर डीएससी फॉर द इनकम टैक्स। डिन नंबर से आपका रजिस्टर हो गया है। ठीक है सर, यही प्रोसेस था। थैंक यू सो मच।